आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। अनुदेशक दोनों उत्तर प्रदेश से ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा इस मामले को सांसद माननीय इकरा हसन ने भी संसद में उठाया, यानी मामला केवल उत्तर प्रदेश का ही न रह के ये पूरे भारतवर्ष का हो गया। तो निर्णय तो इसमें कुछ ना कुछ होना ही है आने वाले समय में। इस बीच में हमारे अनुदेशक कल्याण संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी, उनका दर्द, जो जब वो एक एक शब्द बोलते हैं तो जैसे लगता है सब छलक आएगा, सब उनके जितना भी गुबार है सब फूटा रहता है आपके चैनल पे। और कभी कभी उनकी बातों से कष्ट भी होता है कि कितने मतलब कितनी बेबाक बात वो बोलते हैं, और कितना निर्दयीपन विभाग के लोगों में है कि एक शब्द नहीं बोलता है। दुनिया भर में इतना आपने जीएसटी इकट्ठा किया, इतना पैसा इकट्ठा किया, इतनी सारी स्थितियां हैं। अब तो आप ओपीएस के ऊपर भी निर्णय ले सकते हैं और इन लोगों के ऊपर भी निर्णय ले सकते हैं कि ये 9,000 में काम कर रहे हैं, शिक्षा मित्र बेचारे 10,000 में काम कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि आप इससे पहले भी हम आपको बताएं कि जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, बहुत स्थितियां खराब थी, बहुत स्थितियां खराब हो गई थी शुरू से लेकर एंड तक, मगर कभी उन्होंने ओपीएस को बंद नहीं किया था। ओपीएस आखिर तक चलती रही। और आज आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं। आपके पास ये भी नहीं कह सकते कि आपके पास पैसा नहीं है कि हम कैसे दें। हाँ, वो बात अलग है कि आपके सरकार के उसमें कुछ, जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर का किसी का मैसेज आया था, एक आध लोग और चापलूसी और चाटकारिता बात कहते रहते कि रुपये दे दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जी सेबी में पैसा लगाया जाता है, आपके जो एनपीएस का आपके जो पैसा है वो सब म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है और वो सेबी के माध्यम से लगाया जाता है। आज सेबी ने मांग की है कि मेरे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलवाई जाए। जो न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के पैसे के रखरखाव करके लोगों को पेंशन देने का काम करेंगे, वो अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस की मांग कर रहे हैं। जब आपकी इतनी अच्छी है न्यू पेंशन स्कीम, जो आप लोगों का फंड इमेजिन करके लोगों को कई गुना फंड देंगे, पेंशन का कई गुना लाभ देंगे, फिर आपको क्यों जरूरत है? अरे आप तो पूरे देश के उन कर्मचारियों की जिम्मेदारी उठाते हैं, उनका पैसा आपके पास जमा होता है, उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड के जरिए से, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण थी आज की। मिश्रा जी नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है, हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये लगता है इनको सेबी को इसका अंदाजा बहुत देर में हुआ, और आज ये खबर आने का कारण भी यही है कि आज शेयर मार्केट 2,000 से नीचे बहुत धड़ाम से गिरा है। 1,100 करोड़ कितना नुकसान हुआ है। 17 लाख करोड़ रुपया भारत का डूबा है आज विनय सिंह जी। 17 लाख करोड़। मत दो अनुदेशक शिक्षा मित्रों को, मत दो किसी को, ऊपर वाले की लाठी तभी सेबी को ख्याल आया कि एनपीएस नहीं, एनपीएस का पैसा तो सब रखे हुए हैं। तभी उनको ये आया कि भाई हमको हमारे लोगों को पुरानी पेंशन दी जाए। तभी तो याद आया, इतने वर्षों में आज तक याद तो ना आया। 1 अप्रैल 2005 के बाद आज क्यों याद आया? इसीलिए याद आया कि शेयर मार्केट की स्थितियां देख रहे हैं। आप सोचिए कि एनपीएस में जिस समय टीचर रिटायरमेंट के बाद होगा, उसको फंड मिलना होगा,
और एकदम से उसी समय शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा, तो उन स्थितियों में उन कर्मचारी शिक्षकों को क्या मिलेगा? आप सोचिए कितनी विषम परिस्थितियां हैं। तो इसमें जो विक्रम जी ने आज तैयारी की है, अभी मैं रात में उनसे बात भी करूंगा और कल हम लोग उपस्थित होंगे। फिर देखते हैं इस संघर्ष का बिगुल उन्होंने बजाया है। इसके बाद शिक्षा मित्रों का मामला है, उसके बाद कल बहन जुड़ी थी कस्तूरबा गांधी की, उनका भी मामला है। कम से कम सरकार को कोई भद्द ना हो, कोई दिक्कतें ना बढ़े, तो इन लोगों पर उनको निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये लोग हैं इस स्थिति में, इनके ऊपर निर्णय लिया जाना चाहिए था, पहले ही लिया जाना चाहिए था। क्योंकि 7,000 से 9,000 होने पे जो शिक्षा मित्र शहर से गांव जा रहे पढ़ रहे, उनके 200-300 रुपए का पेट्रोल लगता है गाड़ी में, तो वो जा पाते हैं अपने गंतव्य तक। उन परिस्थितियों में बचता उनके पास क्या होगा? वो क्यों कर रहे हैं? इसी बीच उनका एक्सीडेंट होता है, इन्हीं बीच वो बीमार पड़ते हैं। तो और शिक्षा मित्रों की स्थिति है, 10,000 रुपए में आज क्या होता है? हाँ, 300 रुपए पर डे के हिसाब से एक मजदूर जो हमारे यहाँ काम करने आता है उसको 500 रुपए हम देते हैं। जो मजदूरी करता है, दिन में मजदूरी करता है, बीड़ी सिगरेट जला के पीता रहता है, फूकता रहता है और शाम को 500 की नोट लेके चला जाता है। वही अनुदेशक शिक्षा मित्र, वो तो उनसे भी गए गुजरे हैं। तो इन परिस्थितियों में विभाग को, सरकार को सोचना चाहिए। हमको लगता है कि जब इतना मामला उठा है, जब वो विधानसभा में उठा, विधान परिषद में उठा, संसद में उठा, तो निश्चित है कि इसके ऊपर सरकार की कोई गणित चल रही होगी। हो सकता है आने वाले समय में बातें खुल के सामने आए। मिशा जी, हमारे साथ तारकेश्वर साई जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सीधा उन्हीं के पास पहुंच लेते हैं। साही साहब, कल की तैयारी कैसी है? कल अनुदेशकों का निदेशालय घेरने का प्रोग्राम है और प्रशासन चाहता है किसी भी हालत में इस प्रोग्राम को रुकवाया जाए, आश्वासन देके रुकवाया जाए, कुछ बहाने बनाए